हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल V2S क्लासेस में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें तथा वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर जरूर करें। कल तक हमने यानी पिछली वीडियो में हमने बात की प्रश्नावली नंबर 3.2 के पहले सवाल की, जिसमें वो पहला सवाल था यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर आधारित, यानी दो बहुपद दिए थे अपन को, जिसमें पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में दिला रहा था। दिया हमने, भागफल और शेषफल भी ज्ञात किया। ठीक इसी तरीके से आज हमारा दूसरा सवाल स्टार्ट होने जा रहा है प्रश्नावली नंबर 3.2 का, जिसमें भी हमको सेम प्रोसेस करनी है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि जो कलन विधि थी उसी के आधार पर हम भाग देने वाले हैं एक बहुपद का दूसरे बहुपद में। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे अपन से पूछ रहा है कि भाग देकर के जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है कि नहीं। तो दो बहुपद है, पहला बहुपद और दूसरा बहुपद। पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड तभी होगा जब अंत में शेषफल हमारे पास क्या आ जाए, शून्य आ जाए, यानी 0 आ जाए। तभी हम कह सकते हैं कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। इसको थोड़ा सा समझने का हम प्रयास करते हैं कि शेषफल 0 आने का मतलब क्या है। देखिए, मैं कहता हूं कि 3 और 12, ठीक, ये जो 3 है 12 का गुणनखंड है कि नहीं, चेक करते हैं। चेक करिए, 12 में हम 3 का भाग देते हैं 2, 3 चौका 12, शेषफल क्या आया 0। मतलब क्या हुआ, ये जो 3 है 12 का क्या है, गुणनखंड है, मतलब 3 12 का गुणनखंड है। ठीक है गाइस, अब हम एक संख्या और लेते हैं, जैसे 5 और ये 26। ठीक है, चेक करना है कि 5 26 का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। तो इसको कैसे चेक करेंगे, 5 का भाग हम 26 में देंगे, दीजिए 5 का भाग 26 में दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15, 5 24 और 5 25, यानी कितने बार गया भाग, 5 बार। कितना है 25। शेषफल कितना आया 1। ठीक है, शेषफल कितना आया 1। क्या शेषफल 0 आ रहा है, नहीं। तो मतलब क्या हुआ, ये जो 5 है 26 का गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होने का मतलब क्या है, अंत में शेषफल कितना आना चाहिए 0, तभी गुणनखंड होगा अथवा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अपन ने 2 एग्जांपल देखे, जैसे 3 का भाग 12 में दिया, शेषफल कितना आया 0 आया, मतलब 3 क्या है 12 का गुणनखंड है। 5 का भाग 26 में दिया, शेषफल कितना आया 1 आया, यानी 0 थोड़ी आया। मतलब क्या हुआ, जो 5 है 26 का गुणनखंड नहीं है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास जो प्रश्नावली नंबर 3.2 का दूसरा सवाल है, प्रश्नावली नंबर 3.2 का दूसरा सवाल, कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देकर के जांच कीजिए कि पहला बहुपद जो है दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। ये जांच करवा रहा है कि पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में दीजिए और जांच कीजिए कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है अथवा नहीं। तो इसको चेक कैसे करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे। ठीक, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो ये इसका गुणनखंड होगा। शेषफल 0 नहीं आता है तो पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं होगा। भाग देने का तरीका आपको पता ही है, कौन सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, जो पहले सवाल में अपन ने 3-4 सवाल किए थे। ठीक इसी तरीके से हम यहाँ पे भाग देकर भी चेक करेंगे। यदि शेषफल 0 आ जाता है तो कह देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। शेषफल 0 नहीं आता है तो कह देंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक, तो भाग देकर के चेक करते हैं इस बार। देखिए, पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में दे रहे हैं, तो पहला बहुपद क्या हुआ हमारा, भाजक हुआ, और दूसरा बहुपद क्या हुआ, भाज्य हुआ। भाग देकर के चेक करते हैं एक बार। भाग देने का तरीका आपको बताइए,
सबसे पहले क्या चेक करते हैं, दिए गए बहुपदों में जो चरों की घात है वो एकदम सही क्रम में व्यवस्थित है अथवा नहीं। यहाँ पे आप देख रहे हैं एकदम बिल्कुल सही क्रम में व्यवस्थित है। ठीक, अब चेक करते हैं भाग दे करके। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो भाज्य होता है उसका आगे आगे का पद उठाते हैं। कितना है, 3x पावर 4। अब भाजक के सबसे आगे वाले पद को उठाते हैं। कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक, 3x की पावर 4 में एक्स स्क्वायर भाग देंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 3x स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, भागफल है। कितना है, 3x स्क्वायर। क्या है हमारा भागफल। अगर ये भागफल है तो कहां उतार देंगे इसको, भागफल पे 3x स्क्वायर को उतार दिए भागफल में। ठीक, अब ये जो भागफल आया 3x स्क्वायर, इसको गुणा करते हैं भाजक से, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। करिए गुणा, 3x की पावर 4, 3x के साथ 3x स्क्वायर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दिए 9। x स्क्वायर को x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, x की घात 3। और 3x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो प्लस के 3x स्क्वायर। ये जो मान आया इसको कहां उतारते हैं, भाज्य के नीचे। उतारने का तरीका आपको बताइए कैसे उतारते हैं। समान घात वाले पद के नीचे समान घात वाला पद आता है। 3x की घात 4 है, यानी x की घात 4 है, इसको कहां उतारेंगे, x की घात 4 वाले पद के नीचे। 3x की घात 4 को कहां उतार देंगे, x की घात 4 वाले पद के नीचे, 3x की घात 4। अब क्या है, 9x क्यूब। x क्यूब को x क्यूब वाले पद के नीचे उतारते हैं। यहाँ पे x क्यूब वाला पद कौन सा है, ये रहा। तो x क्यूब वाले पद के नीचे x क्यूब वाले पद को उतार देंगे, यानी 9x की घात 3, यानी प्लस 9x की घात 3। अब क्या रह गया, 3x स्क्वायर। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर वाले पद के नीचे उतार देंगे, यानी 3x स्क्वायर का उतार देंगे 7x स्क्वायर के नीचे, प्लस के 3x स्क्वायर उतार दिया। अब क्या करेंगे, इनके बदल देते हैं चिन्ह, बदलो। ये प्लस का है तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये प्लस है तो ये भी किसको हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस है तो ये भी किसको हो जाएगा, माइनस का। देखो 3x की पावर 4 और 3x की पावर 4 दोनों समान है, लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग। ये प्लस है और ये माइनस है, चिन्ह अलग अलग है तो ये कट गया आपस में। ठीक है, अब प्लस के 5x क्यूब और ये माइनस के 9x क्यूब। ये प्लस है और ये माइनस है, असमान चिन्ह होने पर क्या होता है, घटते हैं। यानी 9 में से 5 घटाओ, कितना आया, 4x क्यूब। लेकिन चिन्ह किसका आएगा, इसके आगे जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होगा वही आएगा। 5 और 9 में से बड़ी संख्या कौन सी है, 9। चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ भी क्या जाएगा, माइनस। 7x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों माइनस है। समान चिन्ह होने पर क्या होता है, जुड़ते हैं। जोड़ो, 7 और 3 10, 10x स्क्वायर। चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या के आगे चिन्ह होगा वही चिन्ह आता है। बड़ी संख्या दोनों में कौन सी है, 7। इसका आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो यहाँ भी क्या जाएगा, माइनस का। और क्या बच गया अपने पास, प्लस के 2x प्लस के 2। वापस से हमारे पास एक नया भाज्य आया, माइनस के 4x की घात 3 माइनस के 10x स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 2। ये जो नया भाज्य है हमारे पास, इसका सबसे आगे वाला पद कौन सा, माइनस के 4x की घात 3। इसमें किसका भाग देंगे, भाजक के सबसे आगे वाले पद का भाग देंगे, यानी x स्क्वायर का। दीजिए माइनस का 4, x की घात 3 में x के घात 2 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा, x की घात 1। अब ये माइनस का 4x है, ये हमारा क्या है, भागफल। अगर ये भागफल है तो कहां उतार देंगे इसको, भागफल में माइनस के 4x को, माइनस के 4x उतार देगा भागफल में। भागफल जो है माइनस के 4x, इसको किससे गुणा करेंगे, भाजक से। करिए गुणा, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से। देखो ये माइनस है और x स्क्वायर किसका है, प्लस का। माइनस को जब प्लस से गुणा करते तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 4x को x स्क्वायर से गुणा करें कितना आएगा, x की घात 3। 3x को 4x से गुणा कर रहे हैं, लेकिन चिन्ह अलग अलग। देखो ये माइनस और ये प्लस है, प्लस को माइनस से गुणा करते चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 4 को 3 से गुणा किया तो 4 3 12, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर।
अब ये प्लस है और ये माइनस है, यानी माइनस को प्लस से गुणा करके चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 4x को 1 से गुणा किया तो कितना है, 4x। ये जो मान आया कहाँ उतारेंगे, भाज्य के नीचे उतारिए। उतारते देखिए, माइनस के 4x क्यूब को कहाँ उतारेंगे, माइनस के 4x क्यूब के नीचे। माइनस के 12x स्क्वायर को उतारेंगे, माइनस के 10x स्क्वायर के नीचे। तो माइनस के 4x को उतारेंगे प्लस के 2x के नीचे। ठीक है, इसके बाद में क्या करते हैं, इनके चिन्ह बदलते हैं। ये प्लस माइनस होते ही हो गया प्लस का, और ये माइनस होते ही हो गया प्लस, और ये माइनस होते ये भी हो गया प्लस। अब देखिए माइनस के 4x क्यूब और ये प्लस का 4x क्यूब है, कट गया आपस में। 10x स्क्वायर माइनस का है और 12x स्क्वायर किसका है, प्लस का। ठीक है, चिन्ह किसमें है, कौन से, ये प्लस है और ये माइनस, सॉरी ये माइनस और ये प्लस है। असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह होने पर क्या होगा, घटेगा। घटाओ 12 में से 10 घटाओ, कितना आया, 2x स्क्वायर। सर इसके आगे चिन्ह कौन सा आएगा, तो चिन्ह वही आएगा तो बड़ी संख्या आगे आगे होता है। 10 और 12 में से बताओ बड़ी संख्या कौन सी है, 12। इसके आगे चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, प्लस। प्लस को लगाओ, 2x किसका है, प्लस का, और 4x किसका है, प्लस का। प्लस और प्लस आपस में जुड़ेंगे, 2 और 4 कितना, 6x। क्या बच रहा है हमारे पास, प्लस का 2, प्लस का 2। अब हमारे पास एक नया भाज्य आ गया, 2x स्क्वायर प्लस के 6x प्लस 2। इसमें भाग देते हैं किसका, भाजक का। तो सबसे आगे वाले पद को उठाओ, 2x स्क्वायर, इसमें किसका भाग देंगे, भाजक के सबसे आगे वाले पद का, x स्क्वायर का। x स्क्वायर से x स्क्वायर खत्म, कितना आ गए, 2। ये क्या है हमारा भागफल, भागफल को भागफल में उतार दो, प्लस का 2। अब ये जो प्लस का 2 आया हमारे पास, इसको किससे गुणा करेंगे, भाजक से, यानी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 से करिए गुणा। 2 को x स्क्वायर से गुणा करेंगे, 2x स्क्वायर, ये प्लस है ये भी प्लस है, किसका जाएगा, सिर्फ प्लस का। 2 3 6x प्लस प्लस क्या जाएगा, प्लस 2 1 2। इस मान को उतार देंगे भाज्य के नीचे, उतारो 2x स्क्वायर को 2x स्क्वायर के नीचे। प्लस का 6x है, किसके नीचे आ जाएगा, प्लस के 6x के नीचे। प्लस का 2 है तो 2 के नीचे आ जाएगा। सॉरी, इनके बदलते हैं क्या चिन्ह, ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। देखो ये प्लस है और ये माइनस है, समान है, आपस में कट रहे। ये दोनों समान है लेकिन क्या है, चिन्ह अलग अलग है। ये प्लस और ये माइनस है, ये भी कट रहे। ये प्लस का 2 और ये माइनस का 2, तो ये भी कट गए। शेषफल क्या है हमारे पास, 0। शेषफल क्या आया, 0। अब हमारे पास शेषफल 0 आ गया, मतलब पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में दिया और शेषफल 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहला बहुपद था उसका भाग दूसरे बहुपद में देने पर पूरी पर भाग जा रहा है। भाई पूरी पर भाग जाने का मतलब क्या है, शेषफल क्या है हमारे पास, 0। इसका अर्थ ये हुआ कि जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। यहां पे लिख देंगे, अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड होगा। ठीक है, जांच कर दिया हमने कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का ये गुणनखंड होगा। ठीक इसी तरीके से दूसरा सवाल होगा, यानी दूसरे का दूसरा और दूसरे का तीसरा भी इसी तरीके से होगा। ठीक है, तो एक सवाल तो मैंने करा दिया, दूसरा सवाल ही मैं करवा रहा हूं, बाकी जो तीसरा सवाल होगा वो आपको खुद करना होगा। यानी दूसरे सवाल में हमारे पास टोटल 3 सवाल थे, पहला मैंने करा दिया, दूसरा मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, तीसरा सवाल मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, स्क्रीनशॉट लेना और उसको हल करने की कोशिश करना। फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाइए और अपनी प्रॉब्लम को पूछिए। अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरे सवाल में 3 सवाल थे टोटल, जिनमें से पहला करा दिया और दूसरा सवाल ये था। दूसरे का दूसरा सवाल है वो भी इसी तरीके से होगा, यानी पहले बहुपद का भाग दूसरे बहुपद में देख करके जांच करेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। जिसमें पहला बहुपद आपके पास
पहले देखो अपने पास किसके रूप में था, एक्स के रूप में था, यानी जी एक्स भी एक्स के रूप में था और एफ एक्स भी किसके रूप में था, एक्स के रूप में। अब यहाँ पे किसके रूप में, टी के रूप में। भाई कुछ भी ले सकते हैं, ये क्या है हमारे पास, चर ही तो है जो परिवर्तनशील होते हैं। एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, ए मानो, बी मानो, कुछ भी मानो। क्यों, क्योंकि ये क्या है, चर जो परिवर्तनशील होते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब के बाद जो दूसरा सवाल है इसमें हमको टी के रूप में दिया गया, सभी जगह क्या है हमारे पास, एक्स की जगह क्या है, टी। अब देखिए जी टी हमारे पास दिया गया है टी स्क्वायर माइनस 3 और एफ टी दिया हमारे पास 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। ठीक, अब इसके बाद इसमें देकर के चेक करते हैं कि जीटी एफ एक्स का एफ टी का एक गुणनखंड है अथवा नहीं। चेक करते हैं एक बार, तो देखिए एफ टी यानी 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t और माइनस की 12 यानी, और जीटी हमारे पास क्या है, टी स्क्वायर माइनस की 3। भाग देने का तरीका आपको सबको बताइए। सबसे पहले इनके घातों को चेक करते हैं, क्या एक सही क्रम में व्यवस्थित है, यदि नहीं है तो उसको सही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, उसके बाद में भाग देते हैं। यहाँ पे हमको एकदम बिल्कुल सही क्रम में दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली इसका भाग दे सकते हैं। देखिए भाग देने का तरीका आपको बताइए, 2t⁴ में किसका भाग देंगे, सबसे पहले टी स्क्वायर का दीजिए, ये 2 में जाएगा नहीं भाग, टी की घात 4 में टी की घात 2 का भाग देंगे, क्या जाएगा, टी की घात 2, यानी सबसे आगे वाले पद में, भाजक के सबसे आगे वाले पद का भाग दिया टी स्क्वायर का, तो क्या है हमारे पास 2t², ये क्या है हमारा एक भागफल, भागफल है तो किसको कहां पे उतार देंगे, इसको भागफल में, यानी 2t²। अब ये तो भागफल है हमारे पास 2t², इसको गुणा कर देते हैं किससे, भाजक से, यानी t² माइनस के 3 से। करिए गुणा, 2t² को t² से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 2t⁴। 2t² किसका है, प्लस का है, और ये 3 किसका है, माइनस का। प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आ जाएगा, माइनस का। 2 को 3 से गुणा किया तो 2 की 6 और t²। ठीक है, ये जो माना है हमारे पास, इसको कहां उतार देंगे, भाज्य के नीचे उतारिए। 2t⁴ को कहां उतारेंगे, 2t⁴ के नीचे, और माइनस के 6t² को कहां उतारेंगे, t² वाले पद के नीचे। यहां पे देखिए 3t³ और 2t², तो यहाँ पे क्या है t², तो कहां आना चाहिए, t³ वाले पद के नीचे या फिर t² वाले पद के नीचे। भाई स्क्वायर है तो कहां आएगा, स्क्वायर वाले पद के नीचे, यानी 6t² तो माइनस का 6t² है, इसको कहां उतारेंगे, माइनस के 2t² के नीचे। गलती से आप 3t³ के नीचे मत उतार देना, अगर उतार दिया तो ये हो जाएगा गलत। क्यों, उतारने का तरीका आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था, क्या होता है, समान घात वाले पद के नीचे समान घात वाला पद, यानी स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला पद नीचे आएगा, t³ है तो t³ वाला पद नीचे आएगा। ठीक है, उतारने का तरीका को बताइए। अब इसके बाद में क्या करते हैं, इनके बदल देते हैं चिन्ह। अगर ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस है तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब इनको करते हैं हल। भाई 2t⁴ और 2t⁴ समान है दोनों, लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग है, ये प्लस और ये माइनस है, खत्म। 3t³ में से कोई संख्या नहीं जा रही तो ऐसा कैसा जाएगा, यानी 3t³, 2t² और 6t², लेकिन ये माइनस है और ये प्लस है। असमान चिन्ह होने पर क्या होता है, घटता है, घटाओ, 6 में से 2 को घटाओ, कितना आया, 4t², लेकिन चिन्ह किसका आएगा, प्लस का। क्यों, बड़ी संख्या आगे चिन्ह होता है वही आता है, तो बड़ी संख्या कौन सी, 6, और इसका आगे क्या है, प्लस, इसलिए प्लस आएगा। क्या बच रहा है हमारे पास, 9t, यानी माइनस के 9t और माइनस के 12। एक नया भाज्य हमारे पास प्राप्त हुआ, 3t³ प्लस
4t² माइनस 90 माइनस 12। इस नए भाज्य में वापस से इस भाजक का भाग देंगे। भाग देने का तरीका वो बताइए। सबसे पहले वाले पद को उठाते हैं, यानी 3t³ में किसका भाग देंगे, भाजक के पहले वाले पद का, यानी t² का। 3 ऐसे कैसा जाएगा, t³ में t² का भाग देंगे, क्या बचेगा t। क्या गया हमारे पास भागफल 3t, इसको भागफल में उतार देंगे, यानी प्लस के 3t। अब ये जो 3t है इसको गुणा करेंगे किससे, भाजक से। किससे गुणा करेंगे, भाजक से। करिए गुणा, t² माइनस 3 से करिए। 3t को t² से गुणा किया तो कितना आया, 3t³। और ये माइनस है और ये प्लस है, चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। भाई ये प्लस ये माइनस, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। 3t को 3 से गुणा करेंगे तो 3t 9, साथ में क्या है t। ये जो हमारे पास नया भाज्य पद आया, ये जो हमारे पास नया मान आया, इसको कहाँ उतारते हैं, भाज्य के नीचे उतारिए। t³ वाले पद को कहाँ उतारेंगे, t³ वाले पद के नीचे, यानी 3t³ को कहाँ उतार दिया, 3t³ के नीचे। 9t है, t की घात कितनी है, 1, तो कहाँ पे उतारना होगा इसको, t की घात 1 के नीचे। भाई t की घात 1 यही तो है, ये तो t² वाला पद है और ये t की घात 1 वाला पद है। 9t को कहाँ उतारा अपन ने, ये माइनस का है, ध्यान रखना, माइनस के 9t को कहाँ उतारा, माइनस के 9t के नीचे। दो ही मानते, दोनों को उतार दिया। अब क्या करते हैं, इनके चिन्ह बदलते हैं। बदलिए चिन्ह, ये प्लस है तो ये हो गया माइनस का, और ये माइनस है तो ये हो गया प्लस का। देखिए 3t³ और ये 3t³, लेकिन चिन्ह क्या है दोनों के, अलग अलग, कट गए। 4t², 9t की घात 1 और 9t की घात 1, दोनों समान है लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग। ये माइनस और ये प्लस, तो ये भी कट गए। क्या बचा हमारे पास, -12, -12। वापस से एक नया भाज्य है हमारे पास, क्या आया, 4t² माइनस के 12। इसमें भाग देंगे किसका, वापस से t³ माइनस 3 का। तो सबसे पहले वाले पद कौन सा है हमारे पास, 4t²। इसमें भाग देंगे सबसे पहले वाले पद का, यानी t² का। t² खत्म, कितना बचा हमारे पास, 4। ये क्या हमारा भागफल, तो भागफल में उतार देंगे, प्लस के 4। ये जो भागफल आया हमारे पास 4, इसको किससे गुणा करेंगे, t² माइनस 3 से। करिए, 4 को t² से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 4t²। 4 प्लस का है और 3 माइनस का है, प्लस और माइनस का आपस में गुणा करते हैं, किसका आता है, माइनस का। 4 को 3 से गुणा करें, कितना आएगा, 12। 4t² माइनस के 12, इसको कौन उतारेंगे, इसके नीचे उतारिए। 4t² माइनस के 12। अब क्या करते हैं, इनके चिन्ह बदलते हैं, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। समान है लेकिन चिन्ह अलग अलग कट गए। 12 और 12 ये भी दोनों समान है लेकिन चिन्ह क्या है, अलग अलग। ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों कट गए। शेषफल क्या है हमारे पास, 0। शेषफल 0 आ गया हमारे पास। इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो पहला बहुपद है t³ माइनस 3, दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड होगा। गुणनखंड कब नहीं होता, जब हमारे पास शेषफल 0 नहीं आता। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, शेषफल 0 आने का मतलब है कि जो पहला बहुपद है दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। जांच कर लिया हमने, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देकर के जांच कीजिए। क्या करवा रहे थे, जांच कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। हमने जांच कर ली, शेषफल 0 आया, मतलब क्या हुआ, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। इस तरीके से हमने प्रश्नावली नंबर 3.2 का दूसरा सवाल था, उसमें जो 3 सवाल दिए गए थे उनमें से 2 सवाल कर लिए। एक सवाल बच रहा है, वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। प्रश्नावली नंबर 3.2 के दूसरे सवाल में 3 सवाल थे, उनमें से 2 सवाल मैंने करा दिए। तीसरा सवाल आपके सामने है बोर्ड पे, आप स्क्रीनशॉट ले और हल करने की कोशिश करिए। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
ठीक है, इस तरीके से हमने प्रश्नावली नंबर 3.2 के पहले सवाल उत्तर कर लिया था पिछली वीडियो में। आज दूसरे सवाल के बारे में हमने चर्चा की।